जब से रेस्टोरेंट शुरू हुआ ना तब से यहाँ पे आ रहा हूँ। इनका टेस्ट बहुत बेहतर है। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है पर मुझे ये जगह बहुत बेहतर लगी है। मलाई बोटी स्पेशली वो ज़्यादा अच्छी है। पैटी बर्गर भी अच्छा है कि टिक्के कबाब का भी अच्छा है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। औसम, आप भी टेस्ट कीजिए। ज़बरदस्त मलाई बोटी A1। मैं 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। अभी मैं टिक्का खा रहा हूँ, चिकन टिक्का। मलाई बोटी भी अच्छी है, उसके बाद चिकन पीस है, मलाई पीस है और मलाई बोटी है, कबाब है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है। ऐसे बस इन्होंने बदनाम कर दिया है मुझे। कहा तो मैं आपके सामने ही देखे कितना खा रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। और जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों के अंदर बारबेक्यू खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो जी नाज़रीन, आज इस तरह से आपको मैं लेकर आई हूँ तंदूरी फ्लेम एंड बारबेक्यू, और ये मौजूद है सब्ज़ाजार सिविक सेंटर में। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि 3 साल से ये अपने बारबेक्यू की सर्विसेज जो है लोगों को दे रहे हैं। और यहाँ पे बारबेक्यू इतना मज़े का मिलता है कि लोग यहाँ पर उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। पता नहीं इनके मसाला जात इस तरह के हैं या इनकी जो बनाने का तरीका है वो अलग सा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे आखिर इनकी रेसिपी में और इनके बनाने के तरीके में ऐसा क्या मज़ा है जो लोग खाते ही रह जाते हैं। तो मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। मैं कम से कम 10-15 साल से ये काम कर रहा हूँ। इनके पास मुझे 3 साल हो गए। मलाई बोटी, चिकन कबाब, बीफ कबाब, मटन कबाब और लेग ब्रेस्ट, ये सारा कुछ बना। तो मुझे ये बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा मतलब मैरिनेशन कब लगाते हैं? मैरिनेशन कम से कम एक दिन पहले की होनी है, 1-2 दिन पहले की। सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? ये तो मलाई बोटी है जैसे, मलाई बोटी बेस्ट क्यों है? क्योंकि सॉफ्ट होती है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो रेसिपी है, वो आपके पास कहाँ से आई? मैंने काफ़ी जगह पर काम किया, कैटरिंग में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया है। बेसिकली गौरमे में मैं काम किया, रेस्टोरेंट में काफ़ी जगह पर काम किया है मैंने। तो आपने सीखा है? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें पहले आप मुझे बताएं कि ये जो चिकन पीसेस बना रहे हैं इसकी रेसिपी क्या है? चिकन पीस, रेड चिल्ली है, नमक है और अजवाइन, ज़ीरा, गरम मसाला, लेमन जूस, दही, फूड कलर। और ये मलाई बोटी की रेसिपी क्या है? मलाई बोटी ये मिल्क पैक क्रीम इसको लगाते हैं, वाइट पेपर, नमक और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, लेमन जूस। अच्छा, इसे पकने में कितना टाइम लगता है टोटल? कम से कम 12 से 15 मिनट लगते। जी जी। कस्टमर सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी करता है? जी, मलाई बोटी की डिमांड करता है। मलाई बोटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है। कबाब बताएं कौन से बना रहे हैं? कबाब, चिकन कबाब, बीफ कबाब, रेशमी कबाब, सब कबाब बनाए। तो कैसे ये बनाते हैं मैरिनेशन? मैरिनेशन ये इसमें प्याज डालता है, थाई की हम बोनलेस लेते हैं और रोगन भी इसमें डालते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, और रेड चिल्ली, अदरक, लहसुन, ग्रीन चिल्ली, नमक। तो आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं आप? हम तकरीबन जैसे 3 से 4 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं और रात को 2 बजे छुट्टी कर देते हैं। तो एक वक्त में कितना बना लेते हैं, क्या क्या बना लेते हैं? जितना मर्जी आज बना लेते हैं। जितना मर्जी रश पड़ जाए। जी। अच्छा, तो ये कितना टाइम मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी बनाते हैं? जो जो कम होती है वो बनाते हैं। तो आपके हेल्पर कितने हैं? एक लड़का मेरा 80 रुपये 80 रुपये की 80 रुपीज़ की 2 कबाब? 2 कबाब है, कम से कम 130-140 ग्राम के 2 कबाब होते हैं। ओके, और मलाई बोटी? मलाई बोटी 1 पाव की सीख। एक पाव? जी, पाव की सीख है, इसमें 180 की 1 सीख। 180 का? जी। और चिकन पीस? चिकन पीस 150 का, 150? कम से कम 300-350 ग्राम होता इसके है। अलावा क्या आपके पास? इसके अलावा बीफ कबाब, बीफ कबाब कितने का? वो 100 की सीख। क्या बना रहे हैं अभी? ये पैटी बर्गर बना रहे हैं अभी। ये पैटी चिकन की है। इसमें क्या क्या रेसिपी है? इसमें रेसिपी है, इसमें थाई का चिकन होता है हमारा, इसमें थाई का चिकन होगा, उसके बाद ऑनियन होंगे, ग्रीन चिली हो गया, अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह जो भी है इसमें वो ऐड करके, तो उसके बाद मसाले हम खुद अपने लगाते हैं। जवैन होगी, ज़ीरा हो गया, वाइट पेपर होगी, ब्लैक पेपर होगी।
ये क्या बना रहे हो आप? ये ग्रिल बर्गर है। ग्रिल बर्गर मतलब कि इसमें ग्रिल्ड वाला कहाँ सीन है? इसमें ग्रिल वाला ये सीन है, ये थाई का पीस होता है। इसको अभी ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे तैयार करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए स्मोक करेंगे वहाँ पे जी। तो इसमें क्या क्या डलता है और? इसमें अभी काफ़ी कुछ डलेगा। इसमें सॉसेज डलेंगी, बेल पेपर सॉस डलेगी, ग्रीन चिली सॉस डलेगी, केचप ऐड होगी, इसमें मायो गार्लिक ऐड होगी, उसके बाद खीरा गाजर। तो कितना मतलब कितने टाइम में बन जाता है ये तकरीबन 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये फास्ट फूड बनाते हो आप? जी जी अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि बनाते बनाते दिल कर रहा हो खाने को? बिल्कुल करता है। कस्टमर के फूड को नजर लगा के जाते हो? नहीं 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 नहीं, कस्टमर के मुँह जब वो चले जाते हैं उनको दे देते हैं, बाद में फ्री टाइम हम खुद बना के खाते हैं फिर इस चीज़ें। परमिशन है ऑनर की तरफ से? जी बिल्कुल परमिशन है। कितना खा लेते हो आप? नहीं इतना तो नहीं खाते, कम से कम बस जब जिस चीज़ पे दिल किया थोड़ा सा बस बना के खा लिया। तो घर में बनाते हैं इस तरह से? घर में कभी कभार टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम तो हम यहाँ पे देते हैं रेस्टोरेंट पे, तो इसलिए घर में इतना टाइम नहीं होता कि कोई चीज़ बना के खा लें। यहीं पे फिर होता है, साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ कभी कभार बना के खा लेते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बनाते बनाते आपका दिल कर पड़ता है कि यार ये बनाते कस्टमर को देते ही मैंने खाने लग जाना है? वो हम ज़्यादातर तो हमारा पिज़्ज़ा ही होता है, क्योंकि वो बनाते बनाते दिल करता है कि हम बनाते हैं, फिर हम वो बनाते बनाते उसके साथ हम अपना भी बना लेते हैं, कस्टमर को दे दिया, बाद में हम अपना बना के खा लेते हैं। पिज़्ज़ा में ऐसी खास बात क्या है? पिज़्ज़ा ज़रा स्पेशलिस्ट है, पिज़्ज़ा ज़रा अच्छा चीज़ है, वो ज़रा मज़े की चीज़ है, क्योंकि वो हम बनाते हैं, खुद बनाते हैं। वो वैरायटी के साथ मलाई बोटी में बनता है, बारबेक्यू में बनता है, टिक्के में बनता है, उसकी मुख्तलिफ वैरायटी है। क्योंकि ये तो ग्रिल बर्गर है, ये तो एक चीज़ ही बनती है, इसमें एक ही चिकन, उसमें ज़रा मुख्तलिफ चिकन आ जाते हैं, उसमें और चीज़ चिकन सॉसेज वगैरह आ गया, पेपरोनी हो गया, बीफ हो गया, उसमें फ़िश वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए फिर जो अच्छी चीज़ लगती है वो बना के हम खा लेते हैं। वो बना के खा लेते हैं? जी। ऑनर कुछ नहीं कहता? नहीं उनके ऑनर कुछ नहीं कहता? नहीं, वो नहीं कुछ कहते। अच्छा, और चले बनाए से बकाया क्या रहता है इसका? इसका मैं इसमें क्या क्या डालेंगे अभी? इसमें अभी सॉस वगैरह लगाएंगे, ऑनियन लगाएंगे, टमाटो लगाएंगे, जैलोपिनो चीज़ वगैरह ऐड करेंगे। इसकी मैरिनेशन बताएं, इस पर क्या लगा हुआ है? इस पर अभी सिर्फ फिलहाल गार्लिक मायो लगाई हुई है, चिली सॉस लगाई हुई है, ग्रीन चिली लगाई हुई है, बेल पेपर सॉस लगाई हुई है इस पर अभी, उसके साथ इसको ग्रिल किया हुआ है। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, इनका हार्ड नहीं होगा। चलें इसको बनाना शुरू करें। ये ऊपर इतनी आपने वो पेपरोनी लगा दी है, ये क्या कहते हैं इसे? एलोपिनो। एलोपिनो लगा दी है, तो ये लोग मतलब स्पाइसी नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं नहीं, बहुत शौक से खाते हैं लोग ये जिस चीज़ का, और ज़्यादा अक्सर लोग जैलोपिनो बर्गर ऐड करवाते हैं या चिली सॉस वाला ऐड करवाते हैं, उसमें ये कहते हैं थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। जिन्होंने नॉर्मल खाता तो पहले कह देते हैं जी हमें नॉर्मल लगवा के भेजिएगा, लेकिन जो ग्रिल है, ग्रिल में ये चीज़ें ऐड लाजमी है। ये नीचे क्या लगाया आपने? चीज़ स्लाइस लगाया इसमें, नीचे चीज़ ऐड की हुई है, चीज़ कौन सी इस्तेमाल करते हैं? एडम्स की। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि इनका ग्रिल्ड बर्गर जो है वो तैयार हो चुका है, और सीरियसली मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और अगर मतलब मेरा दिल करता खाने के, तो आप लोग की तरह मुझे मिलेगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ऑनर कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, ऑनर नहीं कुछ कहेंगे, ये कि थोड़ी सी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। पैसे निकल आ गए थे? नहीं, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा? मिल जाएगा। अभी तनख्वाह में से कटवा देना। मैं कटवा दूंगा, पक्का? पक्का। मैं 4-5 खाऊंगी। 10 खा लें, कोई मसला नहीं। स्पेशल बना के देना है? स्पेशल इसी तरह होंगे जिस तरह ये आपके सामने ये बने हुए हैं। फ्राइज हर बर्गर के साथ देते हैं? जी बिल्कुल, हर बर्गर के साथ। कौन से फ्राइज यूज़ करते हैं? ये हम खुद बनाते हैं। हम खा सकते हैं? जी बिल्कुल। ये प्लेट भर के रखी हुई है, इसमें से खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। कोई कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं कोई। कोई इतराज़ तो नहीं ना? आपने केस कराया हो? नहीं नहीं, कोई इतराज़ नहीं है। खा लिए ना? जी बिल्कुल बिल्कुल खाएं। मैं कहीं जाती हूँ ना, बनती हुई चीज़ें देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं खा लेती हूँ। अच्छी चीज़ का सभी का दिल करता है खाने को। अगर दिल ना करे कोई चीज़ इस तरह की बन रही हो कि जिस पे आपका दिल नहीं मुतमिन, तो वो कभी भी किसी का दिल नहीं करेगा। तो ये चिप्स हैं किसके थे? जी किसके थे? ये तो अभी ऑर्डर के थे, वो और लगा लेंगे, बस वो कोई ना आप खाएं, इसके अलावा वो अभी और लगा लेते हैं हम। सर इतने मुश्किल में आके क्यों खा रहे हैं, बैठ के क्यों नहीं खा रहे? वैसे मैं बस जस्ट खड़ा हुआ था इधर, तो मैंने कहा खड़ा होकर खा लेता हूँ, बैठना कोई
वैसे भी सारा दिन से बैठ बैठ के मैं थका हुआ था इसलिए खड़ा हुआ। ये देसी माहौल में जो खा रहे हैं मेरा खुद बहुत दिल कर रहा है इसको खाने तो को। आप खा लें, कोई मसला नहीं है। नजर लगा दी तो नहीं, नजर ऐसी इसमें बाद में बदवाएं दी तो नहीं, कोई बात नहीं ऐसे। आप सारा खा लें, मैं और लगवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर बाद में आप कहें कि खा गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं और ऑर्डर लगवा देता हूँ। अगर आपने खाना है तो बैठेंगे, बैठ के खाएंगे, कोई मसला नहीं। तो इतनी कुर्बानी देते क्या आप? अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत बड़ा है, कोई मसला नहीं। सर दिल बड़ा मगर बोटी भी बड़ी है। कोई बात नहीं, बोटी बड़ी है, और लगवा देते हैं। पीस पड़े हुए पीस लगवा देते हैं। सर छोटी ले लेती हूँ। जितनी मर्जी सारी ले लें, कोई मसला नहीं। जी आ रहे हैं तकरीबन 6 माह से इधर। ठीक टेस्ट है, अच्छा टेस्ट। टिक्का ही बारबेक्यू लेते हैं यहाँ, ये प्लेट वगैरह। अच्छा सर, आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी सेहत के हिसाब से आप ज़्यादा खाते हैं, बल्कि आपके दोस्त कह रहे हैं, तो ये क्या है सारा? ये ऐसे बस इन्होंने बदनाम कर दिया है मुझे। कहा तो मैं आपके सामने देखें कितना खा रहा हूँ, मैं हिसाब से खा रहा हूँ। ये बस वैसे ही मोटापा तो कुदरती नेचुरली है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं। सर मोटापा भी कुदरती होता है? जी होता है कुदरती। हाँ जी, आपको नहीं पता? ये हमारे भाई हमारे साथ खाना खाते हैं, ये तो नहीं मोटे हुए। ये हर बंदे की अपनी अपनी फिजीक है ना, उस हिसाब से। दिन में वैसे कितना खा लेते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस यही 1-2 चपाती खाते हैं, ज़्यादा तो नहीं खाते, नॉर्मल खाते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये गलत कह रहे हैं? नहीं मेरे से ज़्यादा खा जाते हैं ये खाने में मेरे से एक्टिव है ये। मैं लाइक जब से रेस्टोरेंट शुरू हुआ ना तब से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा पास जाता था, मेरा घर बिल्कुल बैक साइड पे है, तो लाइक डेली आता हूँ। रात को हमेशा डिनर वगैरह करना होता है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जिम वगैरह के बाद। मेरा फेवरेट जो है वो टिक्का है, बारबेक्यू बहुत अच्छा है, और कई दफ़ा फास्ट फूड अगर लंच के टाइम खाना हो तो फास्ट फूड। बारबेक्यू आई डोंट रियली नो, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है थोड़ा स्पाइसी वगैरह खाने का, और काफ़ी स्पाइसी और मज़ेदार होता है इनका बारबेक्यू। आज मैं फ़ास्ट फूड खाने आया हूँ क्योंकि हमारा मूड बना रहा फ़ास्ट फूड का, तो टिक्का बोटी शॉर्मा लाइक या। 2 से 3 माह से आ रहा हूँ यहाँ पे, रेगुलर ही ऑलमोस्ट आ रहा हूँ यहाँ पे। वजह इनका सबसे मेन चीज़ है इनका टेस्ट बहुत बेहतर है। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है पर मुझे ये जगह बहुत बेहतर लगी है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सही है और टेस्ट हिसाब से बहुत बेस्ट है। यहाँ पे इनका बारबेक्यू स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बारबेक्यू बहुत अच्छा है इनका, और फास्ट फूड वगैरह भी बहुत अच्छा है। अब आज मैं ऐसे फास्ट फूड खाने आया हूँ, आज मेरा मूड फास्ट फूड का था, तो मैं अभी कल परसों भी जब भी आया हूँ तो मैंने ज़्यादातर बारबेक्यू ट्राई किया है। टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। मैं तो अगर मैं रोज़ आ रहा हूँ मतलब कि मुझे पसंद है यहाँ का, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मुझे सबसे बेहतर ये लगा। काफ़ी अरसे टेस्ट अच्छा है, जिंगर शवारमा अच्छा है, इनका टेस्ट बहुत प्यारा है और इनकी डीलिंग अच्छी है। हम इधर तकरीबन 2-3 साल से आ रहे हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, जो खाया हमने मलाई बोटी स्पेशली वो ज़्यादा अच्छी है, पैटी बर्गर भी अच्छा है, बाकी टिक्के कबाब का भी अच्छा है। बहरहाल काफ़ी दिन से, और हम गुलशन रावी से आ रहे हैं इधर। वैसे घर इधर भी है हमारा, लेकिन वो रेंट आउट है, वहाँ से गुलशन रावी से खाने आ रहे हैं टेस्ट की वजह से। हाँ जी टेस्ट की वजह से आ रहे हैं ताकि हमें टेस्ट अच्छा लगा है, पसंद है, ज़बरदस्त है। फैमिली के साथ, ज़्यादातर फैमिली के साथ ही आते हैं। सिंगल वैसे कभी हो जाए तो कभी आ भी जाते हैं, ज़्यादातर फैमिली के साथ। ये पैटी बर्गर खाते हैं ज़्यादातर, और बेटी जो है वो तकरीबन सब कुछ ही खा लेती है, जो उसे मिल जाए वो माशाल्लाह। पिज़्ज़ा भी खाती है, अभी हमारे साथ इसने टिक्के और वो भी खाए हैं, मलाई बोटी भी खाई है, और अभी फिर वेट कर रही है हमारे बर्गर का तो खा लेती है, जो इसको मिल जाए शौक़ से खा लेती है। मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ यहाँ पर। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, औसम। आप भी टेस्ट कीजिए, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। आज ये इनकी स्पेशल डील है जिसमें मलाई बोटी, कबाब एंड नान। बाकियों का अलग, हर किसी की जिस रेस्टोरेंट पे जाएंगे एक अलग टेस्ट मिलता है आपको। इधर भी एक डिफरेंट टेस्ट है। मलाई बोटी ज़बरदस्त, मलाई बोटी A1, जैसे टाइम मिल जाए, स्पेशली वीकेंड्स पे। मैं 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे हर चीज़ पसंद है। ये अभी मैं टिक्का खा रहा हूँ, चिकन टिक्का। मलाई बोटी भी अच्छी है, उसके बाद चिकन पीस है, मलाई पीस है, और मलाई बोटी है, कबाब है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है। बेसिकली ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, तो मैं यहाँ पे आना ही पसंद करता हूँ। मैं अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आता हूँ, मेरे कोई दोस्त भी आते हैं गांव से आते हैं, तो मैं उनको भी लेके यहीं पे आता हूँ, क्योंकि कहीं और भी तो जाना है। यहाँ पे टेस्ट अच्छा मिलता है, मुझे रेट्स भी मुनासिब हैं, बाकी की निस्बत मुझे तो आलमोस्ट मुनासिब भी मिलता है। लेकिन अगर लोगों की निस्बत मुझे मुनासिब नहीं भी मिलेगा तो मेरे लिए कोई मतलब है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त का
मुझसे ज़्यादा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेते नहीं हैं वो। रेट बाकी मार्केट की वैसे भी इनके रेट कम है। जी सर, मैंने ऑन किया ये लाइक 3 साल हो गए मुझे ऑन किए हुए, और हमने तंदूर से स्टार्टअप किया था। तंदूर के बाद हमने फिर आगे बारबेक्यू और फिर ग्रिल बर्गर वगैरह और सैंडविचेस वगैरह शुरू किए थे। अब पिज़्ज़ा भी है हमारे पास, और सो ऑन आगे तक देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं हम। बारबेक्यू में हमारी स्पेशलिटी है गौरमेंट कैटरिंग से हमारा काम है मेन, तो मलाई बोटी, चिकन कबाब और चिकन टिक्का वगैरह, और चिकन पीस वगैरह भी होते हैं। और एज अ शवारमा प्लेटर में देखें तो पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। मैरिनेशन हमारी अपनी खुद होती है, ना ही इसमें कोई शांत के मसाले वगैरह ऐड होते हैं, हमारे खुद मसाले तैयार होते हैं। हमारी सबसे बेस्ट मलाई बोटी है, क्योंकि हमारी खुद मैरिनेशन अपनी तैयार करते हैं हम। ये हमारे कुक हैं गौरमेंट कैटरिंग से हैं, तो ये खुद करते हैं। हमारे पास ग्रिल बर्गर्स हैं, शवारमा प्लेटर और जो है प्लेटर शवारमा है, जिंगर बर्गर्स वगैरह हैं, ये चीज़ें। पिज़्ज़ा वगैरह भी है हमारा, पिज़्ज़ा है और प्लेटर शवारमा और पराठा रोल भी हैं। हमें 3 साल हो गए। तंदूरी फ्लेम्स एंड बारबेक्यू ग्रिल, सिविक सेंटर शॉप नंबर 45। ये हमने बेसिकली जो नाम है बाहर से लिए, बाहर कनाडा से एक है इनकी फ्रेंचाइज, वहाँ से नाम हमने लिए इनका। नहीं, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। प्लान है इंशाल्लाह आगे 5 बजे से ऑनवर्ड रात 1 बजे तक कस्टमर का फ्लो बारबेक्यू पे हमारे पास। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इनका पिज़्ज़ा और बारबेक्यू मैंने टेस्ट किया है, आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़े का है। इनके जो ये कबाब हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं और स्पाइस इतना ज़्यादा नहीं है। इनका जो टिक्का है उसमें स्पाइस ज़्यादा है, क्योंकि लोग शायद पसंद करते हैं। और मलाई बोटी वाकई एक्सट्रीम लेवल की बहुत मज़े की है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।